स्वागत है दोस्तों आज के न्यू ब्लॉग में। मैं हूँ सुबू और आप देख रहे हैं सिंह सुबू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है। हम लोग जा रहे थे जहानाबाद मूर्ति लाने और हमारे साथ दोस्त लोग भी थे, बहुत सारे दोस्त थे। चूँकि हमारा मूर्ति लाना था और हमारे साथ कोचिंग का भी मूर्ति लाना था, तो वही साथ में लेकर हम लोग आते एक ही गाड़ी पर। सोचे कि कुछ किराया भी बच जाएगा और मूर्ति भी आ जाएगा। ये देखिए मूर्ति, हम लोग जहानाबाद पहुंच चुके हैं मूर्ति के लिए और हमें काफ़ी अच्छा मूर्ति देखने को मिला। और जितनी सराहना की जाए मूर्ति कलाकार का उतना कम है। बाकी बहुत सारे सुंदर मूर्ति बनाया गया था। हम लोग देखे, काफ़ी मन को लोभित किया, सुसज्जित किया। और ये देखिए हमारा दोस्त संजीत मूर्ति को देख रहा है, क्योंकि उसे जो कोचिंग का मूर्ति बना था वो उसे पसंद नहीं था। दूसरा मूर्ति वो लाने के फेर में था, तो उसे ये मूर्ति ज़्यादा पसंद पड़ा। सोचा कि यही मूर्ति ले चलते हैं, लेकिन इसका दाम बहुत ज़्यादा बोल रहा था, जिसके कारण मूर्ति ये नहीं आ पाया। सिंपल ही मूर्ति आया, क्योंकि माँ तो माँ होती है, चाहे वो जैसी भी हो। और सरस्वती माँ तो सबकी है, और पूजा करने से मतलब था, मूर्ति में ही माँ बसती है। और हम लोग चल दिए मूर्ति लोड करवाकर अपने गांव की ओर। और ये देखिए दृश्य, फ्लाईओवर का मज़ा लेते हुए हम लोग चल दिए अपने गांव की ओर। ये देखिए दोस्त लोग सब साथ में। इसमें 2 मूर्ति लोड था, एक हमारे मोहल्ला का था और एक हमारे कोचिंग का भी साथ में मूर्ति था। और हमारे गांव का एक, आप लोग रीति जान लीजिए या रीति रिवाज जान लीजिए कि हम लोग का मूर्ति सुबह में ही पूजा से पहले ही पट खुल जाता है। ये हमारी परंपरा है गांव का, और पूजा से पहले ही मूर्ति का पट खुल जाता है। ऐसा माना जाता है कि लोग आएंगे तो इन्हें देखेंगे, आशीर्वाद लेंगे, और पूजा तो होते ही रहेगा, क्योंकि अभी शाम तक पूजा होता है माँ सरस्वती का। हम लोग को ऐसे भी टाइम दिया गया था पंडित जी से कि 12 बजे पूजा होगा, और पंडित जी 12 बजे एग्जैक्ट टाइम से आ गए। उसके बाद पूजा चालू हो। विजयते गोपालचूराणे चन्दनं मन्दिरजनितं वैष्णवपावनाश्रमावदाहत्य नित्यं लक्ष्मीभक्तो शरवरा चन्दनं और पूजा समाप्ति की ओर था दोस्तों, तो हम सोचे कि क्यों न कुछ सरस्वती माता से मांग लिया जाए। हम यही मांगे कि हमारे गांव, मोहल्ला और हमारे देश समाज का सभी का कल्याण हो, और जो हमारे
सपोर्ट किए माँ का प्रतिमा लाने में, पूजा पाठ करवाने में, उन सब का सहयोग रहा। उनका भी कल्याण हो। माँ सरस्वती से यही विनती करते हैं कि जो जो भी हमारा सहयोग किए हैं, शारीरिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, सभी का कल्याण हो। और अब बारी आता है कोचिंग जाने का, क्योंकि वहाँ पूजा हो चुका था, प्रसाद वितरण हो चुका था। उसके बाद हम लोग कोचिंग की ओर चल दिए, क्योंकि कोचिंग भी जाना जरूरी था। हमारे कोचिंग में पूजा लगभग ख़त्म था, तभी हम पहुँचे हैं। और माँ का प्रतिमा का पट खुल चुका था, उसके बाद हम पहुँचे। और ये देखिए, पूजा पाठ होने के बाद हमारा और कुछ हमारे दोस्त का हमारे साथ सर के साथ ली गई यादें। उसके बाद रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम गायन वादन का रखा गया, उसमें भी कुछ देर एंजॉय किया गया, 1-2 घंटा। और सब लोग दोस्त चाय का आनंद लेते हुए, हमारे सर भी साथ में थे। उसके बाद शनिवार को हमारे कोचिंग में मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा था, जिसमें हवन का कार्यक्रम रखा गया। तो मैं वहाँ पहुँचा था, तो सोचा कि ब्लॉग क्यों न बना लिया जाए, और वही रिकॉर्ड कर लिए। माँ का अंतिम विदाई था हमारे कोचिंग से। यही है हमारा कोचिंग विद्या संकल्प संस्थान। अच्छे शिक्षा के लिए अवश्य पधारे और नौकरी का अवसर पाएं, क्योंकि यहाँ अच्छा पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं। और यहाँ देखिए, आरती चालू हो चुका है। ज्ञान चक्षुदे माता जगनि सदार करो। ओम जय सरस्वती माता। माँ सरस्वती जी किया जो कोई नर गावे, मैया जो कोई वे हितकारी सुखकारी, हितकारी सुखकारी ज्ञान भक्ति भावे। ओम जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता मैया, जय। तो दोस्तों, मूर्ति तो विसर्जन हो गया हमारे कोचिंग का। उसके बाद रात को प्रोग्राम बना कि क्यों ना औंधा लगा दिया जाए। तो औंधा लगाने के लिए रोहित भैया गोईठा उठा सजाएं, जिसको उपला बोलते हैं। उसके बाद पुआल उवाल रखे, उसके बाद उसे जलाएं। औंधा 1 घंटा में तैयार हो जाता है, लेकिन हमें खाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसके बिहान ही हमें हवन करना था। तो हवन करने के लिए पहले भूखा रहना पड़ता है। तो 1 दिन पहले यानी 11 बजे रात को लगा था, और 12 बजे कवर था। तो 12 बजे के बाद हमें खाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि 12 बजे के बाद अगर हम खाते तो हमारा फास्टिंग टूट जाता है। तो ये देखिए, ठंडा का दिन है, तो कुछ लोग, सभी दोस्त लोग आग का भी एंजॉय किए। उसके बाद औंधा 1 घंटा बाद खाए। हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और ये देखिए, हमारी माँ जा रही है विसर्जन के लिए पुनपुन नदी के तट पे। और ये ग्राम भ्रमण किया जा रहा है माता रानी का। हम लोग डीजे वीजे नहीं किए, सोचे कि सरकार का अगर परमिशन नहीं है तो क्यों नियम तोड़ना, कानून तोड़ना। और इसमें लड़ाई झगड़ा का भी ज़्यादा चांस रहता है, जिसके कारण हम लोग डीजे वीजे नहीं किए और सिंपल सादा जयकारा लगाते हुए चल दिए हम लोग विसर्जन में। और ये देखिए दोस्त लोग अबीर गुलाल, क्योंकि होली चढ़ गया तो अबीर गुलाल से एंजॉय करते हुए। और ये देखिए दोस्त लोग, छोटा सा डीजे देखिए लुचू के हाथ में धरे हुए हैं, उसी से एंजॉय कर रहा है। उसके बाद पहुंच गए हम लोग पुनपुन नदी के तट पर। माँ का आशीर्वाद हम लिए
उसके बाद हम लोग कलश विसर्जन के लिए दोस्त लोग को दिए, कलश विसर्जन हुआ। उसके बाद माता रानी को अब 5 बार परिक्रमा करवा कर उसके बाद विसर्जन कर देंगे। वीडियो में बने रहिए, आप लोग को देखने को मिलेगा। उठाएंगे, उसके बाद माता रानी का विसर्जन होगा। और वो देखिए कलश डुबाने शिवम गया और सब बच्चों के साथ। यही तो आनंदित समय है जिसे हम लोग एंजॉय करते हैं। उसके बाद तो कल हम कहाँ आप कहाँ, बस यही हो जाता है, क्योंकि सब लोग एक साथ एक समय नहीं आ पाते हैं। और ये देखिए माता का प्रतिमा उठ गया, उठाने के लिए सब दोस्त लोग लग गए। देखिए माता का प्रतिमा उठा। हम आगे थे जिसके कारण हम पर ज़्यादा भार पड़ा, कोई बात नहीं, माता के लिए इतना तो बनता है। और गए 5 बार नदी में घुमाए, जयकारे के साथ माता रानी का विसर्जन हुआ।